देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह चार काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी भयंकर कंगाली। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर कभी भी भूल से भी यह कुछ काम मत करना, वरना आपके घर में जितना भी पैसा है ना, वह सब पानी की तरह रह जाएगा और आप देखते रह जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी और देव उठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जाग जाते हैं। उसके बाद ही चातुर्मास का पूरी तरह से समापन हो जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन से जितने भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि शादी हो गई, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, संस्कार हो गए, सगाई हो गई, समेत जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वह सब शुरू हो जाते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के अगले दिन वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से तुलसी माता के भक्त और भगवान नारायण के भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि जो व्यक्ति जिसके पास कन्या नहीं है वह तुलसी माता का विवाह करके कन्यादान कर देता है तो उसे जीवन में फिर किसी का कन्यादान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन तुलसी को विवाह किया जाता है वह बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि तुलसी विवाह के आयोजन से हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का लगातार आगमन होता रहता है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति कर लेता है उसे व्यक्ति को स्वर्ग और बैकुंठ की बड़ी ही आसानी से प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उसे व्यक्ति को हर तरह की सुख और सुविधाएं इस पृथ्वी पर प्राप्त होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे और जिस श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति से स्वयं ही नाराज हो जाती है और उसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता छा जाती है। उसका पूरा जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। आपके बने बने जितने भी काम है वह धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपको आर्थिक तंगी जैसी बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आपका जीवन नरक बन जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि इस बार साल 2024 में आखिर में देव उठानी एकादशी कब मनाई जाएगी और देव उठनी एकादशी की पूजा की विधि क्या रहने वाली है और इस दिन का आखिर में इतना महत्व क्यों होता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जो जगत के पालन हरे भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय श्री हरि विष्णु लेकर अपनी हाजिरी अवश्य लगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में आखिर में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:14 पर होगी। ऐसे में उद्यातिथि को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा।
ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं, वो इसी दिन व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे भी और इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। व्रती तुलसी विवाह यानी 13 नवंबर को सुबह 06:42 से लेकर 08:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न दान देकर व्रत खोलें। शुभ योग ज्योतिषियों की माने तो देवउठनी एकादशी को शाम 07:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 07:52 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को सुबह 05:40 पर समाप्त हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग बन रहा है। यह योग सुबह 06:42 से लेकर सुबह 07:52 तक है। इन योग के दौरान भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भाद्रा के साय में जो भी शुभ कार्य होते हैं, उनको करने की स्पष्ट मने होती है। लिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले देवउठनी एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना है और उठकर के स्नान ध्यान करके और भगवान विष्णु की व्रत का बड़े ही सच्चे हृदय से विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। फिर भगवान जी को पंचामृत से स्नान करना है। साथ ही हल्दिया गोपी चंद्रन का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई और मंत्र जिसे आप जपना चाहते हैं, उसका जप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और आरती उतारे। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान के भजन की तन में पूरी तरह से डूब जाएं और रात भर जागरण करते रहें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि और जान लेते हैं कि देव उठानी एकादशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोचन में ना मिल सके, वह देवउठनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी से पूर्णिया तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर जो जगत के पालन हरे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उनकी पूजा करके उन्हें नींद से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा स्नान पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी पूजा का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से जो पितृ दोष का आसमान होता है, वह शांत हो जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, यह बता देवउठनी एकादशी का महत्व। चलिए अब हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर ऐसी कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, चाहे उसे व्यक्ति ने व्रत रखा है या ना रखा हो। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हमने देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते कभी भी भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको देवउठनी 11 पर इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है।
योगी इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान विष्णु अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगली बात है झाड़ू ना लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं के दिन ही सूर्यास्त से पहले अपने संपूर्ण घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूल बस गई ऐसे सूक्ष्म में जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्तों, अगली बात है चने की दाल। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, चैन की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि सेवन का फुल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले जितने भी बुरे कार्य होते हैं, जितना ज्यादा संभव हो सके उनसे बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्ष दयानी तिथि भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, जितना ज्यादा संभव हो सके देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, वरना आपके जीवन में दुर्भाग्य आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अगली बात है साबुन तेल। प्रिय दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन साबुन तेल और शैम्पू का किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी इस्तेमाल कर दिया तो भगवान नारायण से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेना। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी, नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेती है, जिससे हमारे घर में अशांति का माहौल लगातार बना रहता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु ने हमसे अत्यधिक नाराज हो जाते हैं, जिससे सड़क भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अगली बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों, अगर आप देवो उठानी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही इस दिन किसी से भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा संभव हो सके इन चीजों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि बहुत ही ज्यादा नाराज हो सकते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जन्म ले लेंगे। दोस्तों, अगला नंबर है काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि कभी भी किसी भी शुभ कार्य में काले रंग की वेस्टर्न को नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए देवउठनी एकादशी को तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जितना ज्यादा संभव हो सके देव उठानी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीले मिठाई, आज का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप उसमें विष्णु प्रिया मणि जाने वाली तुलसी दल साथ में नहीं चढ़ाते। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप तुलसी दल देवउठनी एकादशी के दिन तोड़ोगे तो। दोस्तों, अगली बात है जुआ। देवउठनी एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का पूरी तरह से नाश हो जाता है और घर में और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग मंत्र में से पूरी तरह से उठ जाते हैं और यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति आखिर में क्या कर रहा है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के
दिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन चोरी करने से हमारे 7 पीढ़ियों को उसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम झेलना पड़ता है और साथ ही साथ आपकी वंश का भी नाश हो जाता है। दोस्तों अगली बात है भजन देव उठानी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही देव उठनी एकादशी पर मन में किसी से भी या किसी के प्रति कोई भी गलत विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और आपको उनके क्रोध का भयंकर सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगली बात है बिस्तर पर ना सोए। देव उठानी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को कभी भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा देवउठनी एकादशी वाले दिन बाल और नाखून भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक हो जाए अपना निवास स्थान बना लेती है, जिससे हमारे घर में शांति का माहौल छाया रहता है। नंबर खुला है निर्जला या पानी पीकर व्रत रखें। देव उठानी एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार व्यक्ति हैं, अगर आप उम्र दराज व्यक्ति हैं, अगर आप गर्भवती महिलाएं, तो इस दौरान फलाहार करके भी इस व्रत को बड़ी ही आसानी से कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। अगर आप विधि विधान से और सच्ची श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको सुबह परिणाम अवश्य ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली बात है देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन को बोलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन हो गया जैसे कि चावल हो गए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मांस हो गया, मंत्र का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति रेंगने वाले जीवों की योनि में चला जाता है। दोस्तों अगली बात है वाद विवाद। साथी देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्तियों को, खासकर व्रत रखने वाले लोगों को, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के किसी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा संभव हो सके भगवान श्री हरि नारायण के ध्यान में ही मगन रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु की बहुत सारी कृपा मिलती है और उनका आशीर्वाद सदैव आपके जीवन मन में बना रहता है, जिस वजह से आपको जीवन में सुपरिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली बात है देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग मंत्र से जानते हैं और इसी के साथ सारी शुभ कार्य की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में जितना ज्यादा संभव हो सके लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यधिक आपसे प्रसन्न होंगी। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए और उन्हें दूध करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों अगला नंबर है लहसुन प्याज। देव उठानी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर में भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों कमसिक भोजन के रूप में ही आते हैं। यदि आपने व्रत रखा है या फिर नहीं रखा है, तो कोशिश करें कि तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसीलिए आप इन दोनों से दूरी बनाएं। तो दोस्तों यह थे वह कार्य जो भूलकर भी देव उठानी एकादशी पर किसी भी व्यक्ति को अपने घर में नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही प्यारी प्यारी आपको मिल सके। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।